Hello everyone. Let's start with the next topic, gross price effect, or you can say effect of change in price of related goods on demand of a commodity. Gross price effect means ये हम ये कहें effect of change in price of related goods on demand of a commodity. Price effect, gross price effect, सबसे पहले gross price effect है क्या? gross price effect मतलब जहाँ एक गुड के प्राइस का इफेक्ट दूसरे कमोडिटी की डिमांड पर पड़ता है. द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द अनदर कमोडिटी. इट इज नोन एज ग्रोस प्राइस इफेक्ट. अभी ग्रोस प्राइस इफेक्ट आता कहाँ है? ओनली इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्योंकि रिलेटेड गुड्स ही है जहाँ एक के प्राइस का इफेक्ट दूसरे के डिमांड पर पड़ता है. राइट. सो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हम पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी. हमने टी और कॉफी लिए यहाँ पे. अब हमें इनका रिलेशन बताना है किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है. यानी एक के प्राइस का इफेक्ट, यानी टी के प्राइस का इफेक्ट कॉफी की डिमांड पर कैसे इफेक्ट करेगा. टी के प्राइस का कॉफी की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा. यानी टी के प्राइसेस चेंज होंगे लेकिन कॉफी की सिर्फ डिमांड चेंज होगी. कॉफी के प्राइसेस को हम कांस्टेंट मान रहे हैं. इट मीन्स कॉफी की प्राइस लाइन कांस्टेंट रहेगी. सिर्फ कॉफी के प्राइसेस का इफेक्ट डिमांड पर हमें दिखाना है. डिमांड कर्व को शो करके दिखाना है हमने. तो डिमांड के ऊपर ही पूरा डायग्राम बनेगा. प्राइस लाइन भी हम कॉफी की बना रहे हैं, सॉरी प्राइस लाइन भी हम कॉफी की बना रहे हैं और डिमांड भी कॉफी की ही प्लॉट करेंगे. सिर्फ प्राइस किसका लेके चलेंगे दिमाग में? टी का. कि टी के प्राइसेस को कॉफी कैसे अफेक्ट कर रही है. अदरवाइज टी का डायग्राम में कहीं हमने टी नहीं लिखा है. ठीक है. सो द इफेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ टी, हाउ इट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर कॉफी. यहाँ कॉफी की डिमांड को शो करना है हमें. इट मीन्स कॉफी के प्राइसेस कांस्टेंट मान के चलेंगे. एक फैक्टर कांस्टेंट है कभी तो उसको ड्रॉ कर पाएंगे ना हम लोग. अगर दोनों के प्राइसेस को दिमाग में रखेंगे तो फिर तो डायग्राम बनाना मुश्किल है हम लोगों के लिए. हम डायग्रामेटिक यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डिमांड करके शो नहीं कर पाएंगे. तो हमने कॉफी की प्राइस लाइन को यहाँ कांस्टेंट शो किया. देखो स्ट्रेट जा रही है पैरेलल टू OX एक्सिस. Now, when price for tea rises, the demand for coffee automatically rises. ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं बेटा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है. जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली राइज होती है. When price of one commodity fall, the demand for the other commodity automatically falls. देखो अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो इट मीन्स टी की डिमांड कम हो जाएगी. तो कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट होगा? कॉफी की तरफ. तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में. सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. पॉजिटिव रिलेशन वी कैन से डायरेक्ट रिलेशन. एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ी. एक का घटा तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करें डिमांड कर्व को? डीडी इज अ डिमांड कर्व. इस प्राइस को कांस्टेंट मानते हुए डीडी हमने एक डिमांड कर्व प्लॉट कर लिया जो कि कॉफी की है. अब ये देखते हैं कि कॉफी की डिमांड पे इफेक्ट प्राइस का किस तरीके से पड़ रहा है. कॉफी के प्राइस बढ़े, सॉरी टी के प्राइसेस बढ़े तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी तो आगे शिफ्ट होगी. फॉरवर्ड शिफ्टिंग. ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग कब हुई? डीडी से D1 की तरफ हम कब शिफ्ट हुए? जब टी के प्राइसेस राइज हुए. तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर इफ प्राइस ऑफ राइज, इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस. सेकेंडली व्हेन प्राइस ऑफ टी फॉल्स, डिमांड फॉर कॉफी ऑल्सो फॉल्स. यानी अब कॉफी अपनी जगह से पीछे शिफ्ट हो जाएगी. बैकवर्ड शिफ्टिंग. राइट. तो डीडी से D2 पीछे की तरफ आ गई और हम यहाँ लिखते हैं ऊपर इफ प्राइस ऑफ टी फॉल्स. क्लियर. दिस इज द डिमांड कर्व इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाउ सेकंड केस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं, एक साथ डिमांड में लिए जाते हैं. हमने एग्जाम्पल है पेट्रोल और कार का, जहाँ पेट्रोल के प्राइसेस कार की डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं. देखो मार्केट में अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हम गाड़ी कम चलाएंगे. हम सोचेंगे साइकिल पे चले जाओ, स्कूटर कम से कम चलाओ, पैदल चले जाओ, बेटर है. क्यों गाड़ी निकालें? हम सोचते हैं ना अपनी रूटीन लाइफ में. तो अगर पेट्रोल महंगा तो गाड़ी की डिमांड कम, लेकिन अगर पेट्रोल सस्ता तो गाड़ी की डिमांड ज़्यादा. कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं. रिस्पेक्ट सोसाइटी भी है हमारी जो ये नहीं सोचती है, उसको माइंड में नहीं चला रहे हैं यहाँ पर. क्योंकि अगर एक्सेप्शंस को दिमाग में रखेंगे हमेशा तो हम कैसा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो खुद बता नहीं पाएंगे. क्लियर. सो when price of one rise, demand for the other commodity automatically falls. So it shows negative relation
or we can say inverse relationship exists in case of complementary goods. चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं. OX axis always will be show quantity, OY axis will be shown as price. ये हमेशा हमें हर डायग्राम में लिखना ही लिखना बेटा. अब प्राइस लाइन किसकी कांस्टेंट है, डिमांड किसकी दिखा रहे हैं, गाड़ी की, कार की, यानी प्राइस लाइन फॉर द कॉफी विल बी कार विल बी कांस्टेंट. अब कार की प्राइस कांस्टेंट है, सिर्फ पेट्रोल के प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर बताना है हमें किसकी, कार की. तो कार की डिमांड शो कर दी, डीडी इज द डिमांड कर फॉर दी कार. अब प्राइस बढ़े तो डिमांड कार की घटी, यानी पीछे फर्स्ट बैकवर्ड शिफ्टिंग. अब कॉम्प्लीमेंट्री में देखो बैकवर्ड शिफ्टिंग आ रही तो प्राइस बढ़ रही, यानी बैकवर्ड शिफ्टिंग फ्रॉम डीडी टू डी1 डी1. हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस. जब पेट्रोल के दाम घटे यानी फॉल्स, देन डिमांड फॉर कार ऑटोमेटिकली राइजेस, यानी डिमांड आगे शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम डी टू डी2. इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स. Clear? So again I'm repeating, in case of substitute goods there is a positive relation in the price of one commodity and the demand of the other, but in case of complementary goods, price of one commodity affects the demand of the other commodity with a negative relation. So substitute good shows positive relation, complementary good shows negative relation. Clear? Now let's start with the second case, second point. Okay, the next is relationship between income and demand. Now, what kind of relation exists between the change of income and the demand of the different goods? So we know that there are two types of goods. The first one is normal goods, second one is inferior goods. But normal goods कौन से होते हैं? Good quality products, and inferior goods are bad quality products. नॉर्मल गुड्स वो है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इनकम का डिमांड पर, जहाँ इनकम का पॉजिटिव इम्पैक्ट है. क्लियर? इनकम का पॉजिटिव इम्पैक्ट है डिमांड पर. इंफीरियर गुड्स आर दोज बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच विल बी डिमांडेड लेस विद द इंक्रीज इन इनकम. अब इंफीरियर गुड्स का डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट है. अभी नेगेटिव इम्पैक्ट किसकी वजह से होता है, इनकम की वजह से. इस तरीके से देखते हैं. In case of normal goods, when the income of the consumer will rise, obviously he will demand more for the normal goods, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट. हम एग्जांपल लेते हैं फुल क्रीम मिल्क. फुल क्रीम मिल्क, superior drinks like wheat, ज्वार, etc. Clear? These are the certain examples of normal goods. हम फुल क्रीम मिल्क ले लेते हैं बेटा, जो अच्छी क्वालिटी का हमारे पास मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क. अब अच्छी क्वालिटी का मिल्क है तो मेरी अगर इनकम ज़्यादा होगी तो मैं अच्छा दूध खरीदूंगी मार्केट से. डबल टोन मिल्क थोड़ी खरीदूंगी, फुल क्रीम वाला अपने बच्चों को पिलाऊंगी. वो अच्छे पैकेट्स खरीदूंगी मैं फुल मिल्क वाले. तो फुल क्रीम वाले अगर हम पैकेट्स खरीद रहे हैं मार्केट से, तभी खरीद रहे हैं जब हमारी इनकम अच्छी हम स्पेंड कर सकते हैं. यानी अगर इनकम ज़्यादा है तो हम उस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा करेंगे. लेकिन अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो मैं इंफीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाऊंगी, यानी कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम. So when the income of the consumer will rise, he will demand more for the normal goods. But if his income will fall, he will shift to the substitute goods, or you can say inferior goods. Substitute goods के inferior होंगे, उनकी तरफ shift हो जाएगा वो. यहाँ अपनी डिमांड को reduce कर देगा normal goods की. So it shows positive relation, or we can say direct relation between the income and the demand for the normal goods. अब डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे हम इसी. अब इनकम का डायग्राम हम डिमांड पे इफेक्ट दिखा रहे हैं तो हम प्राइस लाइन को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. हम प्राइस लाइन को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तभी बेटा शिफ्टिंग के केसेस को हम प्रॉपरली शो कर सकते हैं. तो हमने प्राइस लाइन को यहाँ पर कांस्टेंट शो किया. अब हमें शिफ्टिंग दिखानी है कि इनकम का डिमांड पर कैसे इफेक्ट हुआ. बेटा जस्ट कीप इन माइंड, हम जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इन द वे कि कैसे किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, द सेम वे यू विल राइट, द सेम वे यू विल एक्सप्लेन इन द पेपर आल्सो. क्लियर? In the board, sometimes diagrammatic presentations are mentioned in the answer keys that it is not required, but I am requesting you that always show diagrammatic presentations of such points. If you will not show diagrammatic presentation, maybe you will write wrong. राइट, हम गलती जाते हैं कई बार. इसकी वजह से हमें हेल्प मिल जाती है. हमें पता होता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड आगे शिफ्ट होगी तो हम फॉरवर्ड लिखेंगे. अगर गलती से बैकवर्ड यूज कर रहे हैं तो हमारी थ्योरी पूरी गलत है.
हमें डायग्राम्स पता होने चाहिए। अगर इन केस आप गलत थ्योरी लिख के आए हो लेकिन आपका डायग्राम सही है, चाहे वो नॉट भी रिक्वायर्ड होगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दया भाव आ जाती हुई जगह को, तो थोड़े बहुत मार्क्स दे देते हैं। डिपेंड करता है टीचर को टीचर, बट बेटर है, आई एम सजेस्टिंग यू दैट ऑलवेज शो डायग्राम, चाहे वो पूछा जाए या ना पूछा जाए, बेटर टू शो। पहले थ्योरी लिखो, उसके बाद डायग्राम बना दो, और अगर डायग्राम पूछा जा रहा है तो पहले डायग्राम बनाओ और फिर थ्योरी लिखो। So we will show it. OX axis will be shown as quantity, OY as price, जो कि हम हर डायग्राम में लिखेंगे। मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको हर डायग्राम में लिखना है। So now P is the price line of a commodity. हमने फुलफिल मिल्क ले लिया, सपोज हम कुछ भी कर सकते हैं। P is the price line. Now DD is the demand curve. When income will rise, demand curve will also rise. It means demand will shift forward. तो हम लिखेंगे इनकम राइजेस, एरो डाल के हमने लिख दिया, D1 से DD से D1 की तरफ शिफ्ट हो गई डिमांड। अब जब इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम होगी, तो पीछे शिफ्ट हो जाएगी अपने पॉइंट से। सो इट विल शिफ्ट बैकवर्ड साइड और वी कैन से लेफ्टवर्ड साइड फ्रॉम DD टू D to D2. So we have explaining the same in the same form we have to write if we are showing diagram that it will shift from DD to D to D2. Here, if income will fall, demand curve will shift its leftward side. Now, next is inferior goods. Inferior goods are the bad quality products which will be demanded less if income will rise. अगर पर्सन की इनकम ज्यादा हो जाती है तो वो सस्ती चीजों की तरफ कम जाता है, राइट? अगर उसकी इनकम कम है तो उसे inferior goods ही खरीदने पड़ते हैं. There is no option with that person. बट अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी कहाँ शिफ्ट हो जाती है? नॉर्मल गुड्स की तरफ, और inferior goods की डिमांड कम हो जाती है. It means when income of the consumer will rise, he will demand less inferior goods. If income will less, he will demand more for the inferior goods. Clear? So there is inverse relationship exists, or negative relation you can say, between the income and the demand for the inferior goods. Example हमने लिया है डबल टोन मिल्क का, पर हमने फुल क्रीम मिल्क ली थी ना, डबल टोन मिल्क। अब इसके प्राइस में हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। Now DD is the demand curve same. When price income will rise, demand will fall. पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए हम इसके इससे पहले DD से D1 की तरफ, अपनी जगह से पहले पीछे आए देखो, और वहां हम आगे की तरफ पहले गए थे। इनकम बढ़ने पर आगे गए थे, यहाँ इनकम बढ़ने पर हम पीछे आ रहे हैं। अब इनकम घटी तो डिमांड बढ़ रही है, सो वी विल शिफ्ट फॉरवर्ड साइड, rightward side we can say from DD to D2, and we will write here if income will falls. Here, let me repeat in short. Normal goods are the good quality products and inferior goods are bad quality products. There is positive relation exists between normal goods for the income and demand, and in case of inferior goods, there is negative relationship between the income and the demand for the inferior goods. Clear? In case of normal goods, the price lines remains constant for both the cases. Either for the inferior goods, for the normal goods, the price lines remains constant. We will show the shifting of the demand curve. It depends how we are explaining it. Likewise, we will show the diagrammatic presentation, that is our shifting of the demand curve also. Children, why we are doing these topics, shifting of demand curves? Because this is in our syllabus. As movements and shifting is in our syllabus. So these are the important questions. Like the first one I explained you for substitute goods and complementary goods. What kind of relation exists? So that is also an important point, can be asked for 1 mark, define cross price effect, and for the 4 marks, show diagrammatically what kind of relation exists between income and demand, or between substitute goods with change in the price and demand. Such kind of goods, such kind of questions can be asked for 3 or 4 marks. These cases are important. As the first one was cross price effect, second is income and demand, and the third one now I am going to explain impact of taste and preferences on demand for a commodity. So let me start with the third one. So the next is impact of taste and preferences on demand for a commodity. Means taste और preference, कि कंज्यूमर की जो टेस्ट है, हमारा जो टेस्ट बड है, खाने पीने को लेके हो या हमारे पहनावों को लेके बात करें, हम किसी भी चीज को लेके हमारा टेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, और कस्टमर्स टू कस्टमर भी डिपेंड करते हैं. क्लियर? सो देयर आर सम रीजंस हाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. तो कमोडिटी कुछ भी हो सकती है,
हमारे इटेबल्स, हमारी फैशनेबल क्लोथ्स, shoes, whatever. Here, so there are some reasons given. The first one is, let me explain these reasons first. What are the reasons why it affects on demand? The first is changing trends. Changing fashion. Changing trends. अब मार्केट में ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, रोज नया फैशन आता है मार्केट में, तो कुछ नया आ जाता है तो हमारे लिए पुरानी चीजें क्या हो जाती है, ऑब्सोलेट. ऑब्सोलेट मीन्स आउट ऑफ फैशन हो जाना. अब जब पुरानी चीजें आउट ऑफ फैशन होगी तो हम उन्हें साइड में रख देते हैं, वो अलमीरा में पैक पड़ी रहेंगी. हम 10 नए कपड़े खरीद लेंगे, पुराने कपड़ों पर ध्यान ही नहीं देते, उठा के देने का मन भी नहीं करता. मेरा दिमाग में चलता है बाकी हो सकता है फिर से ट्रेंड में आ जाए, हमारे यूज में आ जाए, लेकिन हमारा टेस्ट नए की तरफ शिफ्ट हो चुका है. वो पुरानी चीजें ऑटोमेटिकली अलमीरा में पैक हो गई हैं, हम कहाँ गए, नई चीजों की तरफ. तो इट मीन्स जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है कस्टमर की डिमांड्स के अकॉर्डिंग. वो डेली कुछ नया देते हैं मार्केट में. एंड चेंज इन फैशन. तो ये हमारा फर्स्ट रीजन हो गया. हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस जो चेंज होता है वो क्यों होता है, जब मार्केट कुछ नया मार्केट में आता रहता है. कुछ नया मार्केट में आया, हमारा टेस्ट चेंज हो गया, हम पेरेंट्स के पीछे पड़ जाएंगे कि भाई मम्मा ये आउट ऑफ फैशन होगी मेरी जीन्स, अब मुझे नई स्टाइल की चाहिए. अब पहले जो नैरो चल रही थी अब बॉटम्स चेंज हो गई हैं, बेल्ट में आ गई हैं, बेल्ट्स में आ गई हैं, बेल्ट्स में चल पड़ी थी. अब टॉप्स में हमारे हमें बेल्ट से वाली टॉप्स चाहिए, हमारा नॉर्मल फिटेड है मेरे पास, मुझे लूज टॉप्स चाहिए. सो हमारी डिमांड चेंज होती रहती है. अदरवाइज हो सकते हैं उन चीज़ों को हम पहले पसंद ना कर रहे हो, लेकिन जब मार्केट में फैशन आ जाता है हम उस चीज़ों की तरफ जुटने लगते हैं, हमारी डिमांड चेंज हो जाती है. सेकेंड इज क्लाइमेटिक चेंजेस. क्लाइमेटिक चेंजेस किस तरीके से हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है. क्लाइमेटिक मीन्स हमारा एटमोसफेयर. अब देखो समर और विंटर्स की बात कर लेते हैं. चलो क्लाइमेट चेंज होता है, हमारी डिमांड चेंज होती है. हम समर में विंटर्स की क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते हैं, हम गर्मियों में स्वेटर पहन के क्यों रोड पे चलते हैं, और विंटर्स में हम कहते हैं कि हमें स्वेटर चाहिए, जैकेट्स चाहिए, हम तब के भी कॉटन कोट्स पहन के रोड पर चलते हैं. पॉसिबल ही नहीं है ना. तो क्लाइमेटिक चेंज ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं. चलो हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं, एक हम शिमला गए, सेकेंड केस हम ले हम फॉरेन गए. अब शिमला जाएंगे तो ये पूरे पूरे कपड़े पहनने हैं, स्वेटर भी चाहिए एक साथ में, हमें एक अम्ब्रेला भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बारिश का कोई ज़्यादा पता नहीं है. अब किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं जहाँ वेदर एक कांस्टेंट रहता है, एक नॉर्मल सा वेदर रहता है, ना बारिश वारिश भी नहीं आती है, ना ही वहाँ ठंड है, एक नॉर्मल, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, एक नॉर्मल सा वेदर. तो वहाँ छोटे कपड़े डालेंगे भी, ऑब्वियसली शॉप पूरे करेंगे ना अपने जाके. तो क्लाइमेटिक चेंजेस भी हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं. अगर हम शिमला जा रहे हैं तो हमारा क्लोथिंग पैटर्न कुछ अलग होगा, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो हमारा क्लोथिंग पैटर्न अलग होगा. राइट. अपनी इंडिया की ही बात करें, अगर हम किसी कूलिंग प्लेस पर जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स हम उठाएंगे. अगर हम किसी स्पोर्ट्स एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है लेकिन हमें देखना है, शौक को पूरा करना है अपना, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्लोथ्स उठाएंगे. सो क्लाइमेटिक चेंजेस अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. थर्ड वन इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स. नाउ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हर पर्सन की सोच अलग है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड चेंज हो जाती है. अब हम अपने घर की बात करते हैं. हमारे घर में 5 लोग हैं सपोज. अब 5 लोग हैं तो पांचों की डिमांड मैच नहीं करेगी. एक कहेगा कि मैं तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पहनना पसंद करता हूँ, दूसरा कहेगा मुझे ब्रांडेड से क्या लेना देना, नॉर्मल ठीक है पहनना ही तो है, घर ही तो बैठना पहन के, किसी को शॉप थोड़ी करना है. लेकिन दूसरा कह रहा है मुझे तो शॉप करना है. तो 2 पर्सन्स की डिमांड मैच नहीं करेगी. तो हम अगर पूरी मार्केट की डिमांड की बात करें, उनकी डिमांड कैसे मैच करेगी. ऑब्वियसली पर्सन की लाइकिंग डिसलाइक्स अलग है. एक कस्टमर जो पसंद करता है वो दूसरा कभी पसंद नहीं करता, उसकी डिमांड कुछ अलग मिलेगी. हो सकता है थर्ड ही कहीं ना किसी के साथ मैच कर जाए दोनों में से. फॉर एग्जाम्पल बेसिस यू कैन टेक देयर 3 कंज्यूमर्स और मैं उनको चॉकलेट ऑफर कर रही हूँ. अब एक को मैंने डेयरी मिल्क दे दी, दूसरे को डेयरी मिल्क दी तो वो कह रहा नहीं मुझे तो पॉप दे दो, मुझे डेयरी मिल्क ही पसंद नहीं. अब तीसरे को मैंने सोचा ये सेकंड वाला बर्थ मांग रहा है तो थर्ड को शायद बर्थ पसंद होगी या डेयरी मिल्क पसंद होगी. तो मैं ऑफर कर रही हूँ भाई दोनों में से देखो कौन सी पसंद है तुम्हें. तो थर्ड कह रहा है मुझे तो मंच अच्छी लगती. तो मतलब डिमांड चेंज हो गई, कस्टमर टू कस्टमर चेंज हो गई, पर्सन टू पर्सन चेंज हो गई. सो इंडिविजुअल्स पर्सन्स हैविंग देयर ओन लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स. और उस पर कुछ नहीं इलाज, हमारे पास कोई इलाज नहीं. हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ लेने के लिए ना कभी भी. बट यस जब हमारी ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है किसी प्रोडक्ट की तरफ कि ये लेना है तो ये भी ब्रांड को परचेज करना है. और मेरे उस केस में हो सकता है
कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को या अपने कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को सजेस्ट कर सकती हूँ कि भाई तुम अगर नाइकी ब्रांड परचेज करो या स्पाइकर की परचेज करो तो लिवाइस में शिफ्ट हो जाओ फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? मैं ये नहीं कह रही कि तुम परचेज करो, मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल्स कि ब्रांड लॉयल्टी जब हमारी किसी प्रोडक्ट के प्रति बन जाती है, जब हम किसी ब्रांड को परचेज करने के लिए हैप्पी रहते हैं, हमें अच्छी लगती है, तो हम दूसरों को भी सजेशन देते हैं कि सपोज करो मैं मार्केट गई, मेरी फ्रेंड को साथ ले गई और उसको भी जींस लेनी है, तो उसने कहा कि तुम कौन से प्रोडक्ट की ले रही हो, तो मैंने बोला स्पाइकर की। तो शी सेड कि तुम स्पाइकर की ले रही हो, मुझे तो लिवाइस की पसंद है। तो मैंने कहा नो, यू ट्राई फर्स्ट फॉर द स्पाइकर, इट इज द बेस्ट कंपनी। सो मे बी उसकी डिमांड मेरी वजह से चेंज हो जाए। तो पर्सन भी दूसरे की पर्सन को डिमांड चेंज करने में हेल्पफुल है अगर हमारी ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है तो उस केस में। So these are the certain reasons which can impact our demand. अब वो किस तरीके से इफेक्ट करती है? दो तरीके से, या तो हम प्रोडक्ट के फेवर में हो या हम फेवर में नहीं है। क्लियर? दो तरीके से डिमांड को इफेक्ट करेगी। अगर हम फेवर में हैं तो ज्यादा डिमांड करेंगे, अगर हम प्रोडक्ट के फेवर में नहीं है तो डिमांड भी हमारी कम रहेगी। बट प्राइसेस को हम यहाँ भी कांस्टेंट मान के चलेंगे क्योंकि हम शिफ्टिंग दिखाना चाह रहे हैं, तो दोनों को अगर माइंड में रख के शो करेंगे तो डिमांड का शो नहीं हो पाएगा। So the price lines remains constant, and the demand curve we want to show as a diagrammatic presentation. We want to show how taste and preferences affects the demand curve. So DD is the demand curve. This is the price line straight parallel to OX axis. On OX axis we are always showing quantity, OY as price. So DD is the demand curve. Now if we are in favor, then demand will be more. So it will shift its forward side or backward side. अगर हम फेवर में हैं तो डिमांड ज्यादा करेंगे, तो हमारी डिमांड आगे शिफ्ट होगी फ्रॉम DD टू D1, D1 आगे की तरफ। फेवर में है तो फॉरवर्ड शिफ्ट है। और अगर हम फेवर में नहीं है किसी प्रोडक्ट को लेकर के तो हम डिमांड कम करेंगे, इट मीन्स बैकवर्ड साइड और यू कैन से बैकवर्ड साइड फ्रॉम DD टू D2। फेवर में है तो अपनी जगह से आगे शिफ्ट हो जाएंगे, फेवर में नहीं है तो पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? इन सभी तीनों केसेस में, चाहे हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स का केस किया, सेकंड हमने किया कौन सा किया बेटा, इनकम का, नॉर्मल इंफीरियर गुड्स का, उसमें भी हमारा क्या था, प्राइस लाइन कांस्टेंट थी, हमने शिफ्टिंग की, यहाँ भी हम शिफ्टिंग शो कर रहे थे। तो किसी भी केस में हमने मूवमेंट नहीं दिखाई, डिमांड कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग में नहीं आया, सब में शिफ्टिंग हुई आगे या पीछे। तो हम शिफ्टिंग के ये केसेस कर रहे हैं। अगेन रिपीटिंग, दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द 3 or 4 marks. One point can be asked that like, what is the impact of taste and preferences on demand for a quantity? Show diagrammatic presentation. अब शो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बोल दिए यहाँ पर, तो इट डजंट मीन कि आप थ्योरी नहीं लिखोगे। थ्योरी तो मस्ट ही वहाँ एक्सप्लेन तो करोगे ना, नहीं तो समझ कैसे आएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर शो डायग्रामेटिकली नहीं कहा, सिर्फ एक्सप्लेन किया दिया, उस केस में आप डायग्राम बनाओ चाहे ना बनाओ। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो उससे मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन अगर थ्योरी में कुछ गलती होगी और डायग्राम प्रॉपर सही होगा तो कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द केसेस फॉर शिफ्टिंग। So I think up to this everything is clear to you, and in the next lecture I'm telling you that we will start price elasticity of demand. So stay connected. Till then, take care. Have a nice day ahead.